Hello, my dear students. Look at here. These are the 5 important questions from AP. AP, my dear students, arithmetic progression, exercise 5.2. ये 5.2 से हैं और बहुत बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हुए हैं. प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चंस. आइए, पहला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP, ये AP है, इज 78. विच टर्म, कौन सा टर्म इस AP का 78 होगा? फर्स्ट टर्म ये रहा, सेकंड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म ये रहा. इस AP का कौन से नंबर वाला टर्म 78 होगा? माय डियर स्टूडेंट, 78. ऐसे आप AP को आगे बढ़ाते जाइए. डिफरेंस कितने का? 5 का. तो 5 प्लस करते जाइए, पता चल जाएगा कौन सा टर्म 78. बट फॉर्मूले की हेल्प से बहुत इजी हो जाएगा. सबसे पहला काम करना क्या है? ना लिसन, विच टर्म ऑफ AP, तो हमें नहीं पता विच टर्म, हम कहेंगे लेट nth टर्म. हमें जब पता ही नहीं कौन सा टर्म, तो हमने कहा nth टर्म इज 78. हमने कहा विच टर्म, nth टर्म. तो जो भी क्वेश्चन आएगा विच टर्म वाला, जैसे ये भी क्वेश्चन है विच टर्म, तो जो भी क्वेश्चन आएगा विच टर्म, nth टर्म, विच टर्म, nth टर्म. nth मतलब हमें पता नहीं कौन सा टर्म है, तो n मान लिया nth टर्म. तो विच टर्म, nth टर्म, फिर AP है इज 78. nth टर्म को क्या बोलते हैं? an. इन शॉर्ट nth टर्म an. फर्स्ट टर्म क्या होता है? A1. सेकंड टर्म क्या होता है? A2. थर्ड टर्म क्या होता है? A3. तो nth टर्म क्या हो जाएगा? an. तो nth टर्म हो गया an इज यानी इक्वल 78. टेक माय डिस्टेंस. an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d. ये nth टर्म का फॉर्मूला है. a प्लस n माइनस 1d इक्वल 78. अब आप इस AP को देखिए. इस AP को देखकर आपको साफ नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू है 3. ठीक है. d कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं. A2 में से A1 को माइनस कर दो, 8 में से 3 को माइनस कर दो 5. तो a की वैल्यू है 3 प्लस n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू है 5 इक्वल 78. ठीक है. 3 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो n माइनस 1 ब्रैकेट में 5 इक्वल 78 माइनस 3. तो n माइनस 1 ब्रैकेट अभी हम ये वाला खोल ले रहे हैं, नीड होगी तो खोल लेंगे. 75 5 कहाँ जाएगा? अपॉन में. तो n माइनस 1 इक्वल 75 अपॉन 5. ये 5 अपॉन में चला गया. 5 1 जा 5, 5 5 जा. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स. तो ये अब क्या है? n माइनस 1 इक्वल 15. माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, n इक्वल 15 प्लस 1. तो n की वैल्यू आ गई 16. मतलब 16th टर्म. कौन सा टर्म? 16th टर्म. ये आंसर आ गया. n की वैल्यू 16 मतलब 16th टर्म. तो ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट वन. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं, तो इनको अच्छी तरह समझिएगा. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. सेम वही है, वहां था विच टर्म, हमने कहा nth टर्म. यहां फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है. नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना, उसमें भी हमने n ही निकाला था. AP माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 7 है. फर्स्ट टर्म a यानी 7, सेकंड d यानी कॉमन डिफरेंस. d का मतलब कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करें, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस. 13 माइनस 7 कितना हुआ? 6. तो लीजिए a और d तो हमने कॉमनली वहां से AP से निकाल लिया. ठीक. ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा माय डियर स्टूडेंट लास्ट में, ये लास्ट टर्म यानी an, ये nth टर्म है. ये लास्ट टर्म है, nth टर्म है. हमें नहीं पता ये कौन सा टर्म है. ये nth टर्म है, लास्ट टर्म है. तो लास्ट टर्म an ही बोलते हैं उसको. ये an ही है, लास्ट टर्म है ये an. ठीक. n निकालना है. a आपको पता चल गया, d आपको पता चल गया, an आपको पता चल गया, n निकालना है. तो फॉर्मूला an का, an इक्वल a प्लस n माइनस 1d. फॉर्मूला an का अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू आपको गिवन है, जो वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला लगा दिया. an की वैल्यू कितनी है? 205. a की वैल्यू कितनी है? 7. n हमें निकालना है. d की वैल्यू कितनी है? 6. 205. सबसे पहला काम होगा 7 को जल लाओ, माइनस. ब्रैकेट वालों को अभी इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है,
कितना यहाँ पे रिमाइंडर बचा? 15 में से 7 का क्या बचा? 5, 8, ठीक, 9, 198, 198। अब माय डिस्टेंस 6 का हो जाएगा अपॉन में 198 अपॉन 6, 6 3 जा 18, ए की वैल्यू है 7, 78, ए की वैल्यू 7, 13 में 7 या 6, 205, ठीक, वैल्यू सही पुट करिए। डी की 7, 7 इधर आया, 205 में से 7 को माइनस करा, 8, 198, ओके। डी की वैल्यू 6 है, 6 अपॉन में गया, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18, इट्स ओके, आई वाज गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 33 इक्वल n माइनस 1, माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 33 प्लस 1, तो लीजिए माय डिस्टेंस n की वैल्यू आ गई 33, नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू आ गई 33। तो लुक एट हियर माय डिस्टेंस, आराम से देखते रहिए और समझते रहिए कैसे इस क्वेश्चन को किया गया। ठीक माय डिस्टेंस, लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, विच टर्म, कौन सा टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, ये रहा एपी। चलो एपी गिवन है, इट्स ओके। ए की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू है 3, एपी में सबसे पहला टर्म 3 है तो ये ए है, ए की वैल्यू 3। डी कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, a2 में से a1 को माइनस कर दो, 15 में 3 गया 12, ये सिंपली आप निकाल कर रख दो। अब कह रहे विच टर्म, अभी मैंने सिखाया था इस क्वेश्चन में, विच टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म, विच टर्म nth टर्म। आगे ये पूरा उतारना है ep को छोड़ के। nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। लीजिए पूरी का पूरा हमने उतार दिया। विच टर्म nth टर्म, माइंड में विच टर्म वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टर्म nth टर्म, बाकी जो भी स्टेटमेंट है सारा उतारना है ep को छोड़ के। तो nth टर्म विल बी 130 मोर देन 54 टर्म। तो विच टर्म nth टर्म मतलब an, nth टर्म an, विल बी मतलब इक्वल, विल बी इज एम आर वाज वर इक्वल 132 मोर मतलब 132 प्लस करना है किसमें? 54th टर्म। तो 54 टर्म क्या हो जाएगा? a54, जैसे फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a2, 10th टर्म a10, 20th टर्म a20, तो 54th टर्म a54, nth टर्म an, तो 54 टर्म a54 प्लस 132 मोर तो 132 प्लस। लीजिए हमारा डिस्टेंस हो गया। अब क्या करना देखिए इसमें, सिंपली an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, a54 का a प्लस 53d, a प्लस 53d ये इसी से बना है, जैसे an का a प्लस n माइनस 1d, a54 का a प्लस 53d, a प्लस 53d। अगर आ जाए a10 तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, अगर आ जाए a20 तो जाएगा a प्लस 19d, एक माइनस करके, तो वही है सेम माय डिस्टेंस an nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक, अब क्या करना है एडिशनल, लुक एट हियर, ए से हो गया कैंसिल, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, d की वैल्यू ये रही 12 इक्वल 53, सॉरी प्लस में 132 लिया, 53, d की वैल्यू है 12 प्लस 132। ये अभी हम एज इट इज रख रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन नहीं कर रहे हम। 53 की मल्टीप्लाई करनी है, 12 3 36, 6 3 6 132। अब इन दोनों को प्लस करना है, 6 2 8 3 3 6 6 7 n माइनस 1 ब्रैकेट में 12, ये 12 का जाएगा अपोन में, तो क्या आएगा माय स्टूडेंट्स, n माइनस 1 इक्वल 768 अपॉन 12,
768 अपॉन 12, ये 12 जो है अपॉन में चला गया, ठीक। 64, n माइनस 1 इक्वल 64 और n इक्वल 64 माइनस का हो गया प्लस। लीजिए माय डिस्टेंस n की वैल्यू आ गई 65, यानी 65th टर्म कह रहे थे ना विच टर्म, तो 65th टर्म आंसर आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डिस्टेंस, लुक एट इट। 5 क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो विच टर्म वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है एक्सीड, एक्सीड वाला क्वेश्चन। सेवेंथ टर्म यानी A17, सेवेंथ टर्म A17, एक्सीड, एक्सीड का मतलब माइनस, एक्सीड डिफरेंस को बोलते हैं, एक्सीड ज्यादा हो जाना है डिफरेंस, ध्यान रखें जहां भी एक्सीड आएगा माइनस, तो 17 टर्म माइनस इट्स 10th टर्म यानी A10, तो 17 टर्म एक्सीड यानी डिफरेंस 10th टर्म बाय 7 इक्वल 7। सो सिंपल इट इज, लुक एट इट। 17 टर्म A17 एक्सीड ज्यादा है इट्स 10th टर्म से 7, यानी दोनों के बीच 17 टर्म और 10 टर्म के बीच का डिफरेंस 7 है, तो 17 टर्म और 10 टर्म के बीच का डिफरेंस 7 है, तो हमने लिख दिया। फाइंड कॉमन डिफरेंस, डी निकालना, माय डिस्टेंस डी निकालना। अब क्या A17 का फॉर्मूला A प्लस 16D हमेशा ब्रैकेट में, माइनस A10 का A प्लस 9D इक्वल 7, A17 A प्लस 16D, A17 A प्लस 16D, A10 A प्लस 9D, ब्रैकेट ओपन करेंगे A प्लस 16D माइनस A, माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करते हुए ध्यान रखना है चीज का, ठीक। A से A कैंसिल हो गया, 16D में से 9D गया, 7D इक्वल 7 और D की वैल्यू आ गई 7/7, D की वैल्यू आ गई 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। माय डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ और फॉर 2 मार्क्स आल्सो। नाउ लिसन टू मी, आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक्सीड मतलब होता है ज्यादा होना, एक्सीड ज्यादा होना, तो जहां भी एक्सीड आए माइनस करना आपको। अब आइए दिस क्वेश्चन, इसमें भी एक्सीड वर्ड यूज हुआ है, मैंने लिखा है, कह रहे डिटरमाइन एपी, तो माय डिस्टेंस इसमें एपी आपको निकालना है, ठीक है। एपी यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, आपको एपी निकालना है, इसमें आपको एपी फाइंड आउट करना है, ठीक। एपी आपको निकालना है, अब कैसे निकालेंगे एपी देखिए। हुज थर्ड टर्म A3, थर्ड टर्म यानी A3 लिखना सीखो। हुज थर्ड टर्म इज यानी इक्वल 16, यानी थर्ड टर्म तो उन्होंने दे दिया 16, तो A3 इक्वल 16 फॉर्मूला लगा सकते हैं A प्लस 2D इक्वल 16, जहां आए A3 A प्लस 2D, A5 A प्लस 4D, A10 A प्लस 9D, A3 A प्लस 2D। एक प्रकार से ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड, तो सेवेंथ टर्म हो गया A7, एक्सीड मतलब ज्यादा होना यानी माइनस, फिफ्थ टर्म यानी A5 कितना ज्यादा है बाय 12 यानी इक्वल 12, सेम एज इट इज। तो उन्होंने कहा AP निकाल लेंगे, थर्ड टर्म दिया 16, A3 इक्वल 16, A3 का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये आ गया। अब A7 माइनस A5 है 12, एक्सीड यानी माइनस, A7 का A प्लस 6D बिल्कुल लिखना है A5 का A प्लस 4D, और ब्रैकेट जरूर लगानी है इक्वल में 12, ब्रैकेट अब ओपन करना है, साइन का ध्यान रखना है, माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल में 12, A से A हो जाए कैंसिल, प्लस माइनस 60 में से 4D गया 2D इक्वल 12, और D आ गया माइनस 12/2, यानी D की वैल्यू आ गई 6, D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो D आपके पास माइनस 6 आ गया। अब इस D की वैल्यू को माइनस फ्रेंड्स जो 6 आई है इसमें पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, A प्लस 2D इक्वल 16, A तो A रहेगा, 2 रहेगा, D की वैल्यू है 6 इक्वल 16, D की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर दी। A प्लस 12 इक्वल 16, 12 को इधर शिफ्ट कर दो, A इक्वल 16 माइनस 12, A की वैल्यू आ गई 4, मतलब माय डियर फ्रेंड्स आपके पास
फर्स्ट टर्म 4 आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, और आपसे कहा जा रहा है एपी बनाइए। तो कॉमनली देखिए फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस 6 का है, तो 4 में 6 प्लस करो 10, फिर 10 में 6 प्लस करो 16, 16 में 6 प्लस करो 22, इस तरह से एपी बन जाएगी। फिर भी एपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म यानी ए, सेकंड टर्म ए प्लस टू डी, सॉरी ए प्लस डी, ए कॉमा ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी डैश डैश डैश। बस 3 टर्म निकाल के एपी को ज्यादा नहीं शो करना होता, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म निकाल के दिखा दो। तो ए कितना है 4, यानी 4 प्लस डी कितना है 6, फिर ए कितना है 4, 2 यानी डी कितना है 6 डैश डैश डैश, 4 6 4 10, 6 टू 12, 4 16 डैश डैश डैश। तो लीजिए इसको ब्रैकेट में करके आंसर डाल दीजिए, तो ये एपी आ गया आपके पास। ठीक, तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप इन 3 क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।